आज देश की हालत क्या हो गई है। पिता जवान बेटे की मौत पर बिलख कर रो रहा है। एक पत्नी अपने पति को आखिरी समय पर देख भी नहीं पा रही। ऐसी भीषण स्थिति का शायद ही किसी को अंदाजा हो। शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस कदर महामारी फैलेगी और अपने ही अपनों से बिछड़ जाएंगे। हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और देखकर डर सा लग रहा है मानो अब किसका नंबर आने वाला है। अस्पताल में भी मरीजों की बेबसी का मंजर दिख रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही हैं। मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं भी बच जाता। ये वो पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हजारों लोगों ने इसे पढ़ा और शेयर किया, लेकिन बड़े बड़े मंत्रियों को टैग की गई इस पोस्ट का असर क्या हुआ? पोस्ट करने वाला था देश का जाना माना यूट्यूबर राहुल वोहरा, जिसके लाखों जानने वाले थे। उनके वीडियो लाखों लोग देखते थे। वो थिएटर आर्टिस्ट भी थे। ये पोस्ट राहुल ने अस्पताल से लिखा था, तब जब वो उम्मीद से देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं की तरफ देख रहे थे। वो अपनी जिंदगी के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन राहुल मौत और सिस्टम से जंग हार गए। राहुल वोहरा के लिखे शब्द आंखों के सामने गूंज रहे हैं। महज 35 साल की उम्र में राहुल का कोविड-19 से निधन हो गया, लेकिन क्या ये मौत बीमारी से हुई है? सवाल ये उठ रहा है, क्या राहुल या उसके जैसे हजारों लोगों को बचाया नहीं जा सकता था? आज राहुल की लिखी पोस्ट वायरल हो रही है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि उसका कत्ल हुआ है। वो मदद मांगते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल मोटिवेशनल स्पीकर थे, लेकिन वो बार बार हिम्मत हार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल को अंदाजा हो गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मौत की आहट उसने सुन जरूर ली थी और इस आहट से बचने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल भी हजारों मरीजों की तरह ऑक्सीजन बेड और अस्पताल की गुहार लगाता रहा, लेकिन हर आवाज अनसुनी कर दी गई। जाते जाते राहुल लिख गए, मैं जल्द जन्म लूंगा और अच्छे काम करूंगा। राहुल की मौत दरअसल पूरे सिस्टम पर, सरकार पर और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। कोरोना महामारी में सरकार ने कितनी तैयारी की, इसकी कलई खोल रही है। सरकारें भले लाख बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होने का दम भरे, लेकिन रोजाना मदद के लिए गुहार लगाते मरीज और उनके परिजनों से पूछिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत क्या है। जिसके लाखों फॉलोवर्स थे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आम आदमी की बिसात ही क्या है? सरकारों की तैयारी प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली लग रही है। इलाज के लिए यहाँ से वहाँ भागते लोग, अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी, लाशों का अंबार। क्या कहें और कितना कहें, क्या लिखें? इस आपदा में भी लोगों ने अवसर तलाश लिए। ब्लैक मार्केटिंग, दवाओं की कालाबाजारी, नकली दवाओं का व्यापार, हर तरफ सिर्फ लूट खसोट जैसा माहौल। जिन्हें अपनी जान की परवाह है, वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि किसी तरह बस मदद मिल जाए, इलाज मिल जाए। राहुल वोहरा की मौत और उसके कहे गए आखिरी शब्द पूरे सिस्टम और सरकार पर सवाल हैं। वो एक सामान्य मौत नहीं मरा, बल्कि ये मौतें हत्याएं मानी जानी चाहिए। जहां इलाज न मिलने की वजह से मरीज अपनी जिंदगी खो रहे हैं, सरकारों से सवाल करना चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो सरकारें अब ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर रही हैं, वो ये तैयारी महीनों पहले क्यों नहीं कर पाए? देश का माहौल ऐसा लग रहा है कि हम इस महामारी से निपटने के लिए तैयार ही नहीं थे। कुछ 100 रुपए के इंजेक्शन 70 से 75 हजार में मिले। जिसके पास सिलेंडर है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था में हमारी सरकारें बहुत अच्छी पहले से नहीं रही और अब बड़ी चोट की है कोविड-19 ने, जिसने सरकारों को उनकी तैयारियों को आईना दिखा दिया है। दवाओं की, ऑक्सीजन की, वैक्सीन की, हर चीज की कमी। बस कुछ सस्ता और आसान हुआ है, तो वो है मौत। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला, एक जरा सा फॉल्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करता है, एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है।
वो करके चले जाते हैं, फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। एक एक 1.5 घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर उसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो कि सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं हाँ 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको ये लगा के क्या करूँ मैं?